पन्ने डायरी के विनल से हिस्ट्री चैनल से मैं रानी शुक्ला। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है मैं आपको बता रही हूँ। कहा जाता है कि भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में आज के ही दिन आए थे और महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी चंद्र मास का 14वां दिन या यूं कहें कि अमावस्या के ठीक एक दिन पहले का दिन ही महाशिवरात्रि है। कहते नहीं, ये सत्य है कि आज के दिन या आज की रात को ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार व्यवस्थित होता है या अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से वो ऊपर मस्तिष्क की तरफ आती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर से, जैसे हम कहते हैं ना, नख से सिख तक, हमारे अंदर कहीं पर भी यदि अध्यात्म की एक भी बूंद है तो वो हमारे मस्तिष्क पे संकेत देती है अध्यात्म के लिए, पूजा पाठ के लिए आज के दिन का। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हर एक त्योहार, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमारे नख से सिख तक की बातें मस्तिष्क में, हमारे अध्यात्म कैसे पहुंचेगा। जिस तरह से हमारे हाथों में चोट लगती है या कोई भी तकलीफ होती है हमारे शरीर में, तो हमारे अंदर की धमनियां खून के माध्यम से हमारे दिमाग में संकेत देती है। उसी तरह आज के दिन, आज ऐसा ग्रह नक्षत्र, ग्रहों का ऐसा ग्रह इस तरह से अवतरित होती हैं कि हमारे शरीर के हर एक पोर से अध्यात्म का संकेत हमारे मस्तिष्क तक खून के माध्यम से ही पहुंचता है। और आज कहा जाता है, जैसे आप देखेंगे आज का उत्साह अद्वितीय होता है। घर में कोई भी आपके नौकर है, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, सबके अंदर भगवान शिव के लिए व्रत, पूजा, पता नहीं ये ऐसा क्या है जो कि सबका मन भगवान शिव में रमा होता है, भगवान शिव की पूजा व्रत के लिए तैयार होते हैं। ये ग्रह नक्षत्रों का ही कमाल है कि हम लोग पूजा पाठ के लिए बहुत ही बेताब होते हैं। ऐसे तो हम खुश होली में भी रहते हैं, दीपावली में भी रहते हैं, लेकिन होली दीपावली की खुशी अलग होती है। वो आत्मा की खुशी नहीं होती है, वो मिलने मिलाने की, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, एक घर में उत्सव के लिए होता है। लेकिन ये उत्सव आंतरिक उत्सव है, ये बाहरी नहीं है, ये आंतरिक उत्सव है जिसे हम भगवान शिव के साथ जल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, व्रत रह करके हम उनको महसूस करके करना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस समय का जो ये समय है, इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं। पूरी रात मनाए जाने वाली इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह उमड़ने में पूरा अवसर मिले। जब हम रात को पूजा पाठ करते हैं तो सभी कहते हैं, या कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो कहते हैं कि सीधे बैठो, सीधे बैठो। उसका मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डियों के माध्यम से हम भगवान को या उनकी ऊर्जा, पूजा जो कर रहे हैं उसकी ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंच जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव संहारक है, ऐसा हम सब जानते हैं कि शिव संहारक है, लेकिन उनका एक दूसरा रूप करुणामयी भी है, ज्ञानी भी है। तो आज की रात हमारे मन में, आज करुणा की रात है शिव की, आज शिव का करुणा का दिन है। हमारे मन की जो इच्छा है हम आज भगवान शिव के पास जाके इसकी अर्जी लगा सकते हैं। और अर्जी लगाने पे ऐसा माना जाता है या लोगों का कहना है कि सभी की इच्छाएं
पूरी अवश्य होती है। और महाशिवरात्रि की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी सांसारिक लोग इसे मानते हैं, उतने ही आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। उतने ही, मतलब ये नहीं है कि केवल गृहस्थ वाले या शादीशुदा वाले लोग ही मान रहे हैं। आज का दिन सन्यासी, साधु, पंडित, योद्धा, कोई भी, सब मानते हैं आज शिवरात्रि का। ऐसा कहा जाता है, जो सबसे बड़ा कारण है वो आज माना जाता है कि भगवान शिव का जन्मदिन। भगवान शिव ने आज निराकार रूप से साकार रूप में आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सृष्टि की रचना की कमान ब्रह्मा और विष्णु ने संभाली थी, और जब इन लोगों ने पृथ्वी पर जीवन का मंचन कर लिया, तब इन दोनों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। इन लोगों में, ब्रह्मा और विष्णु में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। ब्रह्मा का कहना था कि हमने पृथ्वी पर मानव और पेड़ पौधे सबका जन्म किया है। विष्णु कहते हैं कि आपके जन्म करने से क्या होता है, अगर मैं इन्हें नहीं चलाता, इन्हें क्रियान्वित नहीं करता, इनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता, तो आपकी सृष्टि तो बनी बनाई ऐसे ही निर्जीव रहती। इसको तो मैंने सजीव किया है। बात इन दोनों की ऐसी चल ही रही थी कि बीच से, कहते हैं कि उन दोनों के बीच से एक सूर्य के समान करोड़ों अग्नि की जो तपन होती है, वो वैसा वेग एक जमीन से निकल करके आसमान की तरफ है। एक वेग अग्नि का जमीन से आसमान की तरफ गया तो ब्रह्मा और विष्णु की जो बहस है वहीं पे विराम ली, और वो ये सोचने लगे, खोजने लगे कि ये क्या, मतलब हमारे सामने ये क्या है, ये कैसा खंभा नीचे से आकर के ऊपर की तरह, ये अग्नि का कौन सा खंभा है कि जो ऊपर आकाश की ओर जा रहा है। अब ये दोनों फिर मतलब पता तो लगाना था कि ये क्या है। तो ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया और वो आसमान की तरफ गए, और विष्णु ने एक, कहते हैं 12 का रूप धारण किया और वो जमीन की तरफ गए। दोनों ही मतलब आकाश में ढूंढते रहे, उन्हें नहीं मिला, ये जमीन के अंदर ढूंढते रहे, इन्हें नहीं मिला। तो कहा जाता है ना, इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव का न कोई आदि है और न कोई अंत है। तो ये लोग जब थक गए, खोज करके आए, तो इन्होंने देखा कि भगवान शंकर वहां बैठ करके उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शंकर की तीसरी आंख उन्हें दिखी, भगवान शंकर की तीसरी आंख वहां पे दिखी। तो इन लोगों ने मतलब पूछा कि प्रभु आप, तो फिर उन्होंने बताया कि आप दोनों का जो इतनी बहस चल रही थी, तो मैं उसी का समाधान करने आया हूं। ये सृष्टि दोनों में से मतलब किसी एक से नहीं चल रही, ये सृष्टि ब्रह्मा ने रचाई है, आप व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं इसको मतलब बैलेंस बना करके रखूंगा। तो कहते हैं जब भगवान शिव की जब तीसरी आंख ब्रह्मा और विष्णु को दिखी, तो उन लोगों ने पूछा कि प्रभु ये क्या। तो उन्होंने, भगवान शंकर का कहना था, उन्होंने बताया कि जिस वेग का रूप धारण करके मैं नीचे से ऊपर की ओर गया हूँ, जिस अग्नि का रूप मतलब आवरण ओढ़ के मैं नीचे से ऊपर तक गया हूँ, आप लोगों ने जिसे ढूंढने के लिए घूम के आए, मैं उस आवरण का, जो हमारा आवरण था, उसको मुझे तो कहीं रखना था। तो मैंने आंख के अंदर मतलब हमने इसे रख लिया है। तो लोगों ने
पूछा, भगवान इसका क्या औचित्य है? उन्होंने बताया कि ये मेरी तीसरी आंख जब भी खुलेगी तो सृष्टि जल करके भस्म हो जाएगी। तो आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान शिव के तीसरी आंख, हमेशा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल लेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा और जल के पूरी सृष्टि जल जाएगी। पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी कोई भी नहीं बचेगा। तो शायद यही वो जो अग्नि है, अग्नि को पूरा समाहित करके तीसरी आंख उनकी हमेशा ही बंद रहती है। कभी हमने ऐसा सुना नहीं कि उन्होंने तीसरी आंख, हाँ एक बार जरूर, जब किसी राक्षस के लिए उन्होंने ये तीसरी आंख खोल करके उसे भस्म किया था, ऐसा मैंने सुना हुआ था। और कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक खम्भे की तरह मतलब अपना रूप रखा, तो उसी समय इस पृथ्वी पर 64 जगहों पे शिवलिंग अवतरित हुए, जिसमें से कि 12 शिवलिंग का तो हमें भारत में पता है, और बाकी के जो कहा जाता है कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान और भी दूसरे देशों में इनका अवतरण हुआ, जिसका हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसे आप देखिए वहाँ पे उज्जैन में महाकालेश्वर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर है, उसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। शिवलिंग का ये ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकालेश्वर के मंदिर में है, और आज के दिन सब जगह जला अभिषेक होता है। लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज के दिन शिव को चारों तरफ दिया जला करके शिवरात्रि मनाई जाती है। आज उनका, भगवान शिव का जो लिंगो भव के रूप में, लिंग के रूप में आज उनका अवतरण माना जाता है, जिसका न कोई आदि है और न। शिवरात्रि मनाने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन प्रथम प्रकाट्य देखा जाए तो आज भगवान शंकर का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वो शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। और दूसरा कहा जाता है कि आज ही के दिन सृष्टि का जो निर्माण कार्य था वो पूरा हुआ है। तीसरा कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने आज के दिन अपनी ज्ञान पिपाशा मतलब पूरी की थी। चौथा कारण, आप लोगों को ये पता है कि समुद्र मंथन में विष पान करने का जो रात थी, उसकी वजह से शिवरात्रि मनाते हैं। और एक कारण जो प्रमुखता से बताई जाती है वो है भगवान शिव और शक्ति की विवाह की रात है। तो मैं अलग मान्यताओं में ये भी माना जाता है कि इसी दिन शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसीलिए आज चतुर्थी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और एक कारण ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने शत्रुओं पे विजय प्राप्त की थी। धन्यवाद। गए।